हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था, जब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन खुद मूव कर रहा हो और किसी प्लेन में हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं। सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, तो क्या क्वेश्चन है देखते हैं आप। A frame is moving horizontally with speed 10 meter per second. A body is projected with speed 20 meter per second in a vertical plane perpendicular to the direction of motion of the frame. एक डायरेक्शन ऑफ मोशन है किसी फ्रेम की, ये फ्रेम मान लिया हमने। दिस इज द आवर फ्रेम, जिस फ्रेम से हम बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फ्रेम एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। Find the find the velocity of the projectile at its highest point of trajectory. Also find the range with respect to point of projection. तो 3D फिगर वही वाला क्वेश्चन है जो हमने बोला था पहले, फिर से मैं कर देता हूँ। A frame is moving horizontally with speed 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये फ्रेम है, ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, x मान लिया हमने, एंड दिस डायरेक्शन कुछ ले लेते हैं, इसको z ले लेते हैं। और y डायरेक्शन क्या है? इस फ्रेम में कोई बंदा है और ये फ्रेम 10 मीटर पर सेकंड से आगे मूव कर रहा है। इस प्लेन से मैंने बॉडी को प्रोजेक्ट किया, और किस प्लेन पे? वर्टिकल प्लेन ही है वो भी, बट इस प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। तो अगर हम x इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो हमारा y कहाँ होगा? अंदर की तरफ होगा, और x टू y चलेंगे तो ये z मिलेगा। ठीक है, तो राइट हैंडेड सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। वही बात कह रहा है ये, प्रोजेक्टेड विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड इन ए वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फ्रेम। इस फ्रेम के मोशन के परपेंडिकुलर प्लेन में 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे उसको प्रोजेक्ट किया गया। फाइंड the velocity of the projectile at its highest point of trajectory. Also find the range with respect to the point of projection. तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन जो इनटू द बोर्ड होगा, y एक्सिस हम अंदर को बना रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से होगा। This direction is y एक्सिस, x to y ये z हो गया। इस प्लेन में हमने इसको प्रोजेक्ट किया है, और ये प्लेन जो है इस प्लेन से 90 डिग्री पे है, ऐसे। दिस ये जो प्लेन है वो इससे 90 डिग्री पे है, दैट मीन्स ऐसे। ठीक है, ये हमारा y एक्सिस है इनटू द बोर्ड। ओके, तो y एक्सिस को थोड़ा और आगे हम इंक्रीज कर देते हैं। दिस इज द y एक्सिस, y अंदर को, x ये है, x टू y ये z मिल गया। ओके, दिस इज द ओरिजिन, और यहां से हमने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया इस वाले प्लेन में, जो प्लेन इनटू द बोर्ड है, मतलब इस फ्रेम के जो मूविंग फ्रेम है उसके परपेंडिकुलर प्लेन है। दैट इज इसमें हमने ऐसे किसी एंगल पे बॉडी को प्रोजेक्ट कर ये। दिस स्पीड हमें दी गई है, कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है? ये है आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई v आपकी 20 मीटर पर सेकेंड, ये u दिया हुआ है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है इस प्लेन में? 60 डिग्री। दिस इज 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है जी, और थोड़ा मैं क्लियर करता हूं। दिस इज द मूविंग फ्रेम, ये मूविंग फ्रेम है, ये कार है, इससे हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है इस डायरेक्शन में, ये। ठीक है, ये हमारा मूविंग फ्रेम है, और हम प्रोजेक्ट किस प्लेन में कर रहे हैं? इस प्लेन में।
इसमें चलना है और इसमें प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये 90 डिग्री पे है। बट इसमें जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो कितने एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे। 60, ये हॉरिजॉन्टल बना उसके लिए, इससे 60 डिग्री पे ऐसे हमने प्रोजेक्ट कर दिया। और जहां हम इस तरफ रहे ऐसे 60 डिग्री पे 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर दिया। तो जो हमारी थ्योरी में अल्फा हुआ करता था वो अल्फा कितना हो गया? 90 डिग्री। और जो थीटा हुआ करता था वो कितना है? 60 डिग्री। ये थीटा है। तो पूरी इक्वेशन हम वेलोसिटी की कैसे लिखते थे? कैसे? हमारे पास ये है u और थीटा की वैल्यू ये है 60 डिग्री, और अल्फा जो था वो था इस वाले प्लेन और ये मूविंग फ्रेम के बीच का एंगल। तो ये यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। दिस इज अल्फा एंड दिस इज थीटा। तो इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने ये लिखी थी इज इक्वल्स टू, इसको हमने v माना हुआ था, दिस इज v। तो इसमें लिखा था v प्लस इसके दो कंपोनेंट बनाए थे, एक u cos 30 और एक u sin 30 जो z डायरेक्शन में होगा। फिर u cos 30 के फिर दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से अब इधर कोई कंपोनेंट आएगा नहीं, z और y में ही रहेगा क्योंकि वो 90 डिग्री पे है। तो हमने फार्मूला क्या लिखा था इसका, इस फिगर से भी समझ में आ रहा है, v प्लस u cos थीटा, और u cos थीटा फर्दर मल्टीप्लाई होता था cos अल्फा और i कैप, प्लस u cos थीटा sin अल्फा j कैप, प्लस अगला था हमारा u sin थीटा, u sin थीटा k कैप। ये वर्टिकल कंपोनेंट ये चेंज नहीं होता था। u cos थीटा के दो कंपोनेंट हो जाते थे, u cos थीटा cos अल्फा, u cos थीटा sin अल्फा। ठीक है, अल्फा के अकॉर्डिंग। और u sin थीटा k कैप की डायरेक्शन में है, ये j और ये i है। तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी है? v की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड, तो ये 10 हो गया। और यहाँ पर प्लस u cos थीटा, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, और u की वैल्यू कितनी है? 20। और साइन यहाँ u cos 60 एंड cos अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 90 डिग्री, ये इसमें पुट कर दिया i कैप, प्लस u cos, u कितना है? 20 और cos 60 एंड साइन अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री j कैप, प्लस u है 20 और साइन 60 डिग्री k कैप, ये आएगा। यहाँ cos 90 जीरो हो जाएगा, इसलिए पूरा टर्म जीरो, दैट मीन्स 10 बचा, केवल 10 i कैप। और यहाँ पर sin 90 1 हो गया, cos 60 1/2 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो प्लस 10 j कैप। और यहाँ पर sin 60 की वैल्यू √3/2, तो प्लस आ जाएगा 10 √3 k कैप। ये हमारा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आई, जो कि तीनों डायमेंशंस में है, आई और जे और के तीनों कंपोनेंट। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट ट्रैजेक्टरी। अब आप जानते हो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है? वाइनिश हो जाता है, और फिर बॉडी नीचे की तरफ गिरती है। जब भी वो प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट केवल बचेगा, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट है कौन? केवल जेड डायरेक्शन वाला, यही वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये वाइनिश हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे। तो केवल कौन बचेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन है? आई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट, मतलब एक्स और वाई। वाई अंदर की तरफ है, एक्स बचेगा और वाई बचेगा। वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया। तो एट हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट वाइनिसेस, वर्टिकल कंपोनेंट वाइनिसेस। अगर ये वाइनिस कर गया तो हमारे पास क्या बचेगा? केवल 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। तो हमें बताना है हाईएस्ट पॉइंट पे क्या, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बतानी है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड बताना है।
तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या बचेगी, केवल 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ठीक है जी। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, दैट मींस 10 रूट 2। ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी होगी। और आल्सो फाइंड द रेंज विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहां से प्रोजेक्ट किया गया और यहां कहीं स्ट्राइक कर रहा है, तो ये रेंज बतानी है ये, और ये रेंज किसमें होगी, एक्स वाई प्लेन में होगी, बॉटम प्लेन में। ठीक है, तो हम पता कर लें कि एक्स डायरेक्शन में कितनी रेंज है, वाई डायरेक्शन में कितनी रेंज है, और उससे हमारा ये रेंज पता हो जाएगी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में कितनी रेंज उसकी हुई। एक्स डायरेक्शन में कितना चला, वाई डायरेक्शन में कितना चला, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बन जाएगी आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। ओके, उसके लिए हमें टाइम चाहिए होगा, तो टाइम हमारा कितना लगेगा, टोटल टाइम यहां से यहां तक। वर्टिकल कंपोनेंट चूंकि वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रहा है, u sin थीटा ही है, दैट मींस कौन सा है 10 रूट 3, तो फिर टाइम चेंज नहीं होगा, टाइम पीरियड सभी के लिए वही रहेगा। तो टाइम क्या होता था 2u sin थीटा बाई g, मतलब 2 into वर्टिकल कंपोनेंट बाई g। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट है कितना 10 रूट 3, 10 रूट 3 2 और u sin थीटा ये हो गया बाई g को हम ले लेते हैं 10, दैट मींस 2 रूट 3 सेकेंड। ये आपका आ गया टाइम पीरियड, और इतने ही टाइम में ये x डिस्टेंस भी कवर कर रहा है और y डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। तो अगर हमें x डिस्टेंस निकालनी है तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी लें, कितनी है 10 इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम कितना है 2 रूट 3, दैट मींस 20 रूट 3 यूनिट x हो गया। ऐसे ही y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है 10 और इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम कितना है 2 रूट 3, दैट मींस 20 रूट 3। तो x और y दोनों कितना हो गया 20 रूट 3 यूनिट्स। क्यों, क्योंकि x कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता है, आप जानते हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, इसलिए इधर कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी या वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा x डायरेक्शन में, स्पीड इनटू टाइम, तो ये x और y कंपोनेंट आ जाएंगे रेंज के। तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी, रेंज इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x और y की जब वैल्यू रखेंगे तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो आ जाएगा 20 रूट 6, बस रूट 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 20 रूट 6। इतना यूनिट जो है रेंज आ जाएगी, जो भी मीटर या जिसमें दिया हुआ है मीटर पर सेकंड है, तो सारी चीजें किसमें आएंगी मीटर में, मीटर। ठीक है, और ये मीटर पर सेकंड में। हमसे पूछा क्या गया था रेंज विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो ये रेंज आ जाएगी, और ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट। ये पहला क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक टावर है या एक हिल है, 10 मीटर हाइट की हिल है, पहाड़ी है, और उससे दो गन्स क्या करती हैं, बुलेट शूट करती हैं। 2 guns situated on the top of a hill of height 10 मीटर। तो हाइट 10 मीटर की दो गन, हाइट 10 मीटर की एक हिल है, और यहां पर ये ठीक है, यहां से दो गन जो है बुलेट फायर करती हैं, ये मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन और ये मान लेते हैं वाई डायरेक्शन। ठीक है, अब इसमें कहा क्या गया है पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 2 guns situated on the top of a hill of height 10 मीटर, इस हिल की हाइट जो है वो 10 मीटर है। Fire one shot each with the same speed 5 root 3 meter per second at some interval of time। मतलब एक के बाद एक, पहले एक गन ने शॉट किया, फिर दूसरी गन ने शॉट किया,
इक्वल स्पीड से 5√3 मीटर पर सेकेंड से, बट कुछ टाइम इंटरवल के बाद। एक ने अभी किया, थोड़ी देर बाद दूसरी ने किया। वन गन फायर्स हॉरिजॉन्टली एंड अदर फायर्स अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो एक गन ने जो है सीधा हॉरिजॉन्टली फायर कर दिया इस तरीके से, और दूसरी गन ने वो हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे इस तरीके से फायर किया। ये ठीक है। विद हॉरिजॉन्टल द शॉट्स कोलाइड इन एयर एट पॉइंट पी। यहां पर ये कोलाइड कर रहे हैं एट पॉइंट पी पर। ठीक है जी। और जी को लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फाइंड आउट क्या करना है, द टाइम इंटरवल बिटवीन द फायरिंग्स, इनके बीच में क्या टाइम इंटरवल था, कितने समय बाद दूसरी वाली फायर की गई और पहली के बाद, ये टाइम इंटरवल बताना है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, ये भी बताना है। अब टेक origin of the coordinate system at the foot of the hill right below the muzzle and trajectories in xy plane। जो भी ट्रेजेक्टरी हमें लिखनी है उसमें ओरिजिन हमें क्या चूज करना है, इस हिल का जो बॉटम पॉइंट है ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस मान लिया हमने, ये वाई एक्सिस मान लिया। अब यहां से दो बुलेट शूट की गई, एक के बाद एक, थोड़ा से टाइम इंटरवल बाद, और वो टाइम इंटरवल हमें फाइंड करना है, पी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है जी। अब देखिए आप, एक बात तो पक्की है कि पहले इस गन को फायर किया गया होगा जो 60 डिग्री पे, क्योंकि ये कुछ हाइट ऊपर तक भी जाएगा उसके बाद वापस आएगा। बट ये क्या है, सीधे फायर कर दिया गया हॉरिजॉन्टली, और ये जल्दी नीचे जाएगा। तो थोड़ी देर बाद ये वाला प्रोजेक्ट किया जाएगा हॉरिजॉन्टल वाला, पहले इसको किया जाएगा, तभी ये कोलाइड कर पाएंगे, क्योंकि टाइम इंटरवल इसका ज्यादा होगा। ठीक है। तो ये दोनों ही सेम स्पीड u से प्रोजेक्ट किए गए। u इज इक्वल दिया हुआ है 5√3 मीटर पर सेकेंड, और इसको भी एट एन एंगल 60 डिग्री प्रोजेक्ट कर दिया गया है। दिस, ये भी कितना है 5√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री क्वेश्चन में। तो पहले इसको फायर किया गया, ये कहीं तक पहुंच चुका था, उसके बाद इसको फायर कर दिया गया, और फिर दोनों जाके यहाँ कोलाइड कर गए। अब मान लेते हैं इसने कुछ टाइम t1 लिया होगा इस वाले ने, और इसने कुछ टाइम t2 लिया होगा। तो हमें फाइंड आउट करना है t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ये हमारा सिनेरियो है पूरे क्वेश्चन का। तो इसको अगर ओरिजिन हम मान रहे हैं, तो फिर से वही एक हम जो एक क्वेश्चन कराए थे, सेम उसी टाइप का कह सकते हैं। सेम तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, बट वही प्रोसीजर अपनाएंगे। कौन सा, ये क्वेश्चन लगाएंगे s इज इक्वल टू एस नॉट प्लस ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी पता है, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां पर आएंगे ये, और यहां पर x, y कोऑर्डिनेट्स हैं। तो y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट दोनों का सेम होगा, इस वाली बुलेट का भी और इस वाले बुलेट का। ये दोनों हम इक्वेट करा दें, हमारा काम बन जाएगा। बस यही एक क्रूशियल पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिसने पकड़ लिया तो जो आसानी से आंसर आ जाएगा। और वो याद रखना है प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे तौर तरीके और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, जो एक्स डायरेक्शन में अगर एक्सप्रेशन यूज करेंगे ये वाली, तो एक्सीलरेशन 0 मान के चलेंगे उसमें, और वाई डायरेक्शन में यूज करेंगे तो माइनस g मान के चलेंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको हम एक बार एक्स डायरेक्शन में इस वाले पार्टिकल के लिए, एक बार वाई डायरेक्शन में इस वाले पार्टिकल के लिए यूज करेंगे। ठीक है। तो इस पार्टिकल को जो ये इस तरफ जा रहा है इसको 1 कह देते हैं, और जो इस तरफ जा रहा है इसको 2 कह देते हैं। ठीक है। तो फॉर मोशन इन x डायरेक्शन ऑफ 1,
1 के लिए x डायरेक्शन में अगर हम ये इक्वेशन यूज करना चाहें तो x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन x डायरेक्शन का 0 होता है और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में कितना है इसका इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,10। तो x कोऑर्डिनेट इनिशियल क्या है 0 और ये 0 अपना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे x की जगह, ये x डिस्टेंस चल गया कितने टाइम इंटरवल में t1 में, तो ये हो गई x डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। ये इक्वेशन हम x डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। x इज इक्वल्स टू s नॉट कितना है x इनिशियल कितना है 0, तो ये 0 हो गया, प्लस u x डायरेक्शन की इनिशियल स्पीड क्या है 5√3 इनटू टाइम इसमें कितना लगा t1, तो t की जगह t1 डालेंगे, तो ये कितना हो गया 5√3 इंटू t1, ये आपका आ गया पहला इक्वेशन कह सकते हैं। अब इसके लिए भी लगाना है दूसरे वाले पार्टिकल के लिए, फॉर 2 के लिए लगाएंगे, तो फिर उसके लिए भी x ही डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस चल गया वो भी x इज इक्वल्स टू s नॉट, इसका भी क्या है 0, क्योंकि x डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो x डायरेक्शन में अभी डिस्प्लेसमेंट कितना है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0, बाद में x हो जा रहा है, तो वही यहाँ x हो गया, यहाँ 0 हो गया, और x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो होगी u cos 60। ठीक है, तो u की जगह लिखेंगे प्लस u कितना है 5√3, इसका x कंपोनेंट कितना हो जाएगा u cos 60 डिग्री। ठीक है, u है 5√3 cos 60 डिग्री इनटू इसको टाइम लगा t2, तो t की जगह यहाँ पर t2 डालेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा इसके लिए भी 0, तो दैट मीन्स cos 60 को हम रखेंगे 1/2, तो आ जाएगा 5√3/2 इंटू t2। ये हम दूसरी इक्वेशन कर सकते हैं। अब यहां से आप देखिए कि 5√3 t1, ये x की वैल्यू ये भी है, x की वैल्यू ये भी है, इन दोनों को इक्वेट कराएंगे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को इक्वेट कराया तो 5√3 कैंसिल और t2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2t1, ये कह दिया हमने थर्ड इक्वेशन। अब यही इक्वेशन इसके लिए वर्टिकल डायरेक्शन में यूज करेंगे फॉर फर्स्ट पार्टिकल टेकिंग वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन में क्या होगा s कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइनल है y, तो s की जगह रखेंगे y इज इक्वल्स टू s नॉट इनिशियल कितना है 10 हो गया, और वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है, तो ये हो गया 0 इंटू इसका टाइम कितना है t1। फिर वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन -g होगा, तो -12g की वैल्यू कितनी रखनी है 10 इंटू t1 स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन लगा दिया, तो ये आपका आ जाएगा 10 - 5 t1 स्क्वायर, ये कह देते हैं 4। एंड फॉर 2 पार्टिकल उसके लिए जो मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे उसका भी फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है y ही है, पोजीशन y है, y इज इक्वल्स टू इसी में रखेंगे, इनिशियल कितना है 10 मीटर पे है, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट है प्लस में, तो वो क्या लिखेंगे प्लस 5√3 साइन 60 डिग्री, ये हो गया 5√3 साइन 60 डिग्री, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा।
पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हो गया दिस, और इसके लिए टाइम क्या है t2, दैट इज t2। यहाँ तक बात हो गई। और a इसके लिए भी माइनस जी के ही बराबर है, तो माइनस हाफ इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10 माइनस हाफ जी इंटू t2 स्क्वायर, t2 स्क्वायर ये हो गया इसके लिए। तो साइन 60 हो जाएगा √3/2 और √3/2 यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 15/2, दैट मीन्स 10 प्लस 15/2, 10 प्लस 15/2 t2 माइनस 5 t2 स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब y ये भी है, y ये भी है, तो फ्रॉम 4th एंड 5th, फ्रॉम 4 एंड 5th इन दोनों को इक्वल करेंगे, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो 10 और 10 ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा क्या, हमारे पास आएगा 15/2 t2 माइनस 5 t2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 5 t1 स्क्वायर, ये आ जाएगा। और t2 इज इक्वल्स टू 2 t1 है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं t2 इज इक्वल्स टू 2 t1। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 15, यहाँ 2 t1 रखेंगे, 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 15 t1। तो यहां से आ गया 15 t1 माइनस t2 की वैल्यू 2 t1 रखेंगे तो 4 t1 स्क्वायर और 4 5 जा 20 माइनस 20 t1 स्क्वायर, और इसको इधर ले आएंगे प्लस 5 t1 स्क्वायर प्लस 5 t1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से आप देखिए 20 t1 स्क्वायर माइनस में है और ये प्लस में है 5, तो यहाँ पर 15 t1 स्क्वायर माइनस में बचेगा, 15 कॉमन हो जाएगा, t1 भी कॉमन हो जाएगा, 15 t1 कॉमन हो गया, 1 माइनस t1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से या तो ये फैक्टर 0 हो या ये फैक्टर 0 हो, ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि t1 टाइम तो कुछ ना कुछ लगेगा, दैट मीन्स ये फैक्टर 0 होना चाहिए। और यहाँ से t1 की वैल्यू आ जाएगी 1 सेकेंड, और t1 अगर 1 सेकेंड आया तो यहाँ से t2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, t1 1 सेकेंड है तो ये हो जाएगा 2 सेकेंड। तो इसको लगा 2 सेकेंड और इसको लगा 1 सेकेंड, और क्वेश्चन में पूछा गया है टाइम इंटरवल बिटवीन द फायरिंग्स, तो दोनों के बीच टाइम इंटरवल कितना रहा होगा 1 सेकेंड। टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू t2 माइनस t1, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ये हमारा टाइम इंटरवल आ गया, दोनों के बीच में कितने टाइम इंटरवल के बाद फायरिंग हुई। अगली चीज क्या पूछी गई है, p के कोऑर्डिनेट, तो अब तो सिंपल हो गया, सारी चीज लिखी हुई है। ये हो गया t1 की वैल्यू कितनी आई, t1 की वैल्यू आई 1 सेकेंड, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5√3 मीटर, और y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग, इससे ही निकाल लेंगे। यहाँ से y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू हो गई 10 माइनस t1 की वैल्यू है 1, तो 1 स्क्वायर 1 हो गया, 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा 5 मीटर। तो ये कोऑर्डिनेट मिला 5√3 मीटर कॉमा 5 मीटर, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y, p के, जहां पर ये कोलाइड करेंगे। तो ये भी पता चल गया हमें। और पहली चीज टाइम इंटरवल पता करना था कि कितने समय बाद एक के फेंकने के बाद दूसरा कप कितनी देर बाद फेंका गया, तो 1 सेकेंड बाद फेंका जाएगा, मतलब प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन ये भी था। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस अगर हम करते रहे तो बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन आसानी से और जल्दी टाइम में होते हैं, और इसी तरीके से मेंस या एडवांस में क्वेश्चन बढ़िया पूछे जाते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ही हैं, मैं अलग से नहीं ले रहा हूँ, ये भी हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही करा रहे हैं। ये किसी ईयर में पूछा गया है, IIT JEE मेंस कुछ एडवांस में भी पूछे गए, तो सब में मैं ईयर नहीं डाल रहा हूँ कि कौन से ईयर में कौन पूछा गया।
आगे देखते हैं।